अब चलिए आप अमेरिका, क्योंकि क्राउन प्रिंस अमेरिका पहुंच गए हैं। जी हां, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लंबे समय के बाद अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं। करीब 7 साल बाद वो अमेरिका गए हैं। उनके अमेरिका दौरे के दौरान सऊदी अरब और अमेरिका के बीच कई व्यापार समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा हथियारों के सौदे होने की संभावना भी है। सर, व्यापार की तो जितनी जरूरत है वो है ही है, लेकिन ये जो यात्रा है इसके आपको लगता है दोनों के रिश्ते सुधरेंगे? डिप्लोमेसी के हिसाब से ये यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली चीज तो दिलचस्प बात यह है कि एमबीएस को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को एमबीएस की जरूरत है, तय करना मुश्किल है। ट्रंप को एमबीएस चाहिए या एमबीएस को ट्रंप चाहिए, क्योंकि ट्रंप पहले एमबीएस के यहाँ हो आए हैं, इसी साल गए थे, लंबी डील की है, बोइंग बेच लिए हैं, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद अब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका आए हैं। एक पिछली घटनाक्रम है, एक इतिहास है, वो 7 साल पुराना इतिहास है। खशोगी की हत्या के बाद जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब बाइडेन और सऊदी अरब के रिश्ते बेहद खराब थे, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे से हाथ मिलाने में भी परहेज बरता गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये अवसर था कि जो बाइडेन का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है, और इसीलिए जो पहली यात्रा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति बनने के बाद की थी वो मिडिल ईस्ट की और सऊदी अरब की थी। अब यहाँ से जब एमबीएस वहाँ पहुँचे हैं तो बड़ी चर्चा है अमेरिका के अखबारों में, मीडिया में। एक तो सऊदी अरब के प्रिंस का अपना जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा और बहुत भव्य और ऑपुलेंस होती है, उतनी ही ऑपुलेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत भी किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बिजनेस इंटरेस्ट भी, निवेश भी, उनकी कंपनी के भी निवेश और बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका में है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ से निकल कर आई हैं वो ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एलाई का दर्जा दिया है, जो अभी तक नहीं था सऊदी अरब के पास। ये वो लोग हैं जो नाटो के बाहर के देश हैं, पर वो मेजर एलाई हैं। इस श्रृंखला में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या जैसे तमाम देश हैं। उन बीच में अब सऊदी अरब को भी शामिल किया गया है, एक चीज। दूसरा ये कि डिफेंस की एक बड़ी डील होने की संभावना है, हालांकि उसका ब्यौरा अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिकी हथियारों का एक बड़ा बायर सऊदी अरब बने। सऊदी अरब एमबीएस इस समय दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से कूटनीतिक बिसात को संभालने वाले राजनेता के तौर पर उभरे हैं। उनका एक हाथ ईरान के साथ है, दूसरी दोस्ती चीन के साथ है, और तीसरी अमेरिका के साथ है। तो वो दुनिया के सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ, रूस के साथ भी है। रूस के गोल्ड का मैनेजमेंट, गोल्ड को सऊदी अरब संभालता है। चीन के साथ तेल का रिश्ता है, ईरान के साथ अभी हाल में रिश्ते हैं। और उन्होंने पूरी इस युद्ध के दौरान, ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान और इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले के दौरान बेहद संयम बरता है। तो ये यात्रा कई मायनों में मोहम्मद बिन सलमान के अपने कद को, उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कद को काफ़ी ऊंचा करती है।